अभी 3-4 दिन पहले फिर से उसकी तबीयत हो गया अभी ठीक नहीं जाती और शाम को फीवर होता है ये तो बहुत खराब है उसकी एक्चुअली दोबारा हो गया पीटीपी रिलैप्स कल करा मैं सर से बात करता हूँ है और खून भी कम हो रहा है बहुत ज़्यादा ना। नमस्कार पंजाबी सिटी देखने से दर्शकों का स्वागत है। क्षेत्रीय अस्पताल सोलन से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए तस्वीरें आप देख रहे हैं कि क्षेत्रीय अस्पताल में डॉक्टर इस वक्त काले बिल्ली लगाकर रोगियों का इलाज कर रहे हैं, अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले काफ़ी समय से उनके कुछ मांगे लंबित हैं जिसको लेकर सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। तो इसके विरोध में डॉक्टरों ने आज अपना विरोध प्रदर्शन जो कर रहे हैं, हालांकि रोगियों का इलाज कर रहे हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं, लेकिन काले बिल्ले लगाए हुए हैं और सरकार के प्रति अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं कि उनकी एमपी की जो मांग है उसके ऊपर सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है और जो स्वास्थ्य विभाग में HS या IS अधिकारियों को जो बैठाया जा रहा है, जो सरकार इस तरह की योजना बना रही है, तो उसके विरोध में भी इस वक्त डॉक्टर बैठे हुए हैं और अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। सोलन की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, क्षेत्रीय अस्पताल है, क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में इस वक्त रोगी यहाँ पर इलाज के लिए पहुँचे हुए हैं। रोगियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इस बात का भी डॉक्टरों ने ख्याल रखा है। केवल काले बिल्ले लगाकर वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना रोष जता रहे हैं कि सरकार उनकी मांगों पर यथाशीघ्र विचार करें और सोलन की तस्वीरें आप अभी कल टेस्ट करा के बताओ मुझे शुगर और दवाइयाँ ठीक है। तस्वीरें आप सोलन अस्पताल की इस वक्त देख रहे हैं। एक साइड में जो बड़ी संख्या में रोगी अस्पताल की ओपीडीओं के बाहर अपनी बारी का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं और सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में ऐसे भी ओपीडी बड़ी संख्या में रहते हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर रोगी यहाँ इलाज के लिए पहुँचते हैं। सोलन अस्पताल में आज डॉक्टर रोष व्यक्त कर रहे हैं काले बिल्ले लगाकर कि सरकार द्वारा जो यहाँ पर उनकी जो मांगे हैं उनके ऊपर सरकार द्वारा कोई विचार नहीं किया जा रहा है और इसके विरोध में डॉक्टर ने आज काले बिल्ले लगाकर रोगियों का इलाज कर रहे हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं और भाई साहब ठीक है। काले बिल्ले लाइव में मैं आऊँगा, बहुत अच्छी है। और पाल साहब भी यहाँ पर इलाज के लिए आए हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं। डॉक्टर साहब यहाँ पर काले बिल्ले लगाकर रोगियों का इलाज भी कर रहे हैं और अपना रोष भी व्यक्त कर रहे हैं कि सरकार द्वारा जो उनकी मांगे मानी नहीं जा रही है उसको लेकर यहाँ पर डॉक्टरों ने एक बार फिर से ठान लिया। हालांकि रोगियों को किसी तरह की परेशानी ना हो इस बात का भी ख्याल रखा हुआ है और अभी फिलहाल काले बिल्ले लगाकर रोष व्यक्त कर रहे हैं। यदि स्थिति यही बनी रही तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि और क्या उनकी मांगे हैं उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर कमल अटवाल जी भी जुड़ गए हैं और जो यहाँ के अध्यक्ष भी हैं, डॉक्टर का जो संघ है उसके प्रधान भी हैं और उनसे जानेंगे कि उनकी क्या मांगे हैं, प्रमुख मांगे हैं, क्यों रोष व्यक्त किया जा रहा है। क्योंकि पिछले दिनों भी देखने में आया था जब डॉक्टर ने 1 घंटे की सांकेतिक हड़ताल की थी और उसमें भी प्रमोशन का जाता है, प्रमोशन तो सबकी होती नहीं थी और MPA बता रहे हैं और प्रमोशन का मामला भी इनका है। बेसिकली क्या होता है कि 4 साल पूरा करने पे आदमी को इंक्रीमेंट मिल जाती है, 1-2 इंक्रीमेंट तो जिसको प्रमोशन किया जाता है कि उसको ये स्केल मिल गया, PMO स्केल मिल गया, CMO स्केल मिल गया।
वो स्केल आदमी का थोड़ा सा रिवाइज हो जाता है, जो कि 4, 9, 14, 4 साल पे, 9 साल पे, 14 साल पे होता था। तो उसके एक तरह का प्रमोशन मिल जाती थी, पर प्रमोशन नहीं होती थी, पर वो स्केल में प्रमोशन मिल जाती थी। हाँ जी, वो बनता है। हाँ जी, ओके सर। जी मैं इनका कर दूँगा। और नीचे एक हर रोज बस सोलन अस्पताल की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं और यहाँ पर डॉक्टर आज अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। काले बिल्ले लगाकर सरकार एनपीए को लेकर प्रमोशन के मामले लंबित पड़े हुए हैं, उसको लेकर और काफ़ी सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर डॉक्टर आज अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। क्या प्रमुख मांगे हैं उस पर चर्चा करने के लिए कमल अटवाल जी हमारे साथ, डॉक्टर कमल अटवाल जी अब जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, आपका एक बार फिर से रोष व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि पिछले काफ़ी समय पहले भी आपने एक सांकेतिक हड़ताल की थी, एनपीए का मुद्दा था। क्या क्या प्रमुख सारी मांगे हैं? जैसा कि आपने बताया है कि पिछले साल भी कुछ इस तरह से हुआ था और डिमांड्स लगभग वैसी ही हैं, पर इस बार कुछ बढ़ गई हैं उसमें, क्योंकि सरकार ने और नेगेटिव एटीट्यूड अपनाया है डॉक्टर्स के सम्मान को ठेस लगाने के लिए। लास्ट टाइम जब हुआ था तो नए डॉक्टर जो अपॉइंट किए जा रहे थे, उन्हीं का मुद्दा इस तरह से था कि एनपीए जो है उनका बंद कर दिया था। तो स्ट्राइक हुई, उसके बाद सरकार ने बुलाया, सीएम साहब से बात हुई, उनका आश्वासन हुआ कि नहीं, जब भी हम नई अपॉइंटमेंट्स करेंगे तो इनको एनपीए हम दे देंगे। अभी हमने सिर्फ रोक लगाई है थोड़े टाइम के लिए, पर जैसे ही अपॉइंटमेंट्स होंगी, अपॉइंटमेंट ही नहीं हो रही है, तो अपॉइंटमेंट होगी तो हम इस चीज़ को भी बहाल कर देंगे। पर उसके बाद गवर्नमेंट ने महीने बाद ही अपॉइंटमेंट्स की नए डॉक्टर्स की, और इसमें उन्होंने एनपीए को बिल्कुल नहीं दिया, डॉक्टर्स को नहीं दिया। जब उनसे बातचीत हुई तो कहा कि दे देंगे जी, पर हुआ कुछ नहीं। धीरे धीरे क्या हुआ, थोड़े दिनों बाद सरकार ने नोटिफिकेशन निकाल दी कि जो एनपीए था वो डॉक्टर्स की पेंशन के लिए भी रहता था, पेंशन बेनिफिट्स में भी एनपीए को जोड़ा जाता था। गवर्नमेंट ने वो भी बंद कर दिया। इससे जो है कि जो भी रिटायर डॉक्टर्स होंगे पेंशन में, उनकी कम से कम भी 40,000 रुपये का पेंशन में फ़र्क पड़ता है, जो बहुत बड़ा मामला है। इसके बाद जो बाकी की डिमांड्स थी, जो हमारा एक तरह से सभी एम्प्लॉयज़ को ही मिलता है, जो 4 साल, 9 साल, 14 साल पूरे 4, 9, 14, हाँ जी, वो एक तरह से नया स्केल मिल जाता है, प्रमोशन माना जाता है एक तरह से। तो वो भी गवर्नमेंट ने वो भी डीपीसी नहीं हो रही है, सीएमओ लेवल पे, डिप्टी डायरेक्टर लेवल पे, डायरेक्टर लेवल पे कोई भी प्रमोशन नहीं हो रही है। हमारे इतने भी ऑफिसर्स बन रहे हैं वो एडॉक ऑफिसर्स बन रहे हैं, उनको प्रमोशन से नहीं बनाया जा रहा। तो वो भी एक मामला है। क्या वजह है कि प्रमोशन से नहीं बनाया जा रहा? क्या एचएस या आईएएस को एडजस्ट करने की कोशिश हो रही है? कुछ चीज़ों में इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। जैसे हमने देखा कि हमारे जो एमडी एनआरएचएम थे, वो पहले ये पावर्स जो होती थी एड्स कंट्रोल सोसाइटी और एनआरएचएम, ये हमारे स्वास्थ्य निदेशक के पास रहती थी, पर अब जो है वो इन पे एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों को दे दिया है। हमारे जो प्रिंसिपल भी थे उनके साथ, जैसे डायरेक्टर के साथ भी हमने देखा कि एडिशनल डायरेक्टर जो एचएस दे दिया, पावर्स वहाँ दे देते हैं, और हमारे लोग जो हैं सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए रह जाते हैं। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज भी कुछ सीरियस है, उनके ऊपर भी उन्होंने एक एचएएस बिठा दिया है, जिसके पास सारी पावर्स जो हैं एचएएस के पास हैं, हम हमारे सिर्फ मुखौटे रह गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हम चाहते हैं कि सारी वापस हों, ये जो डिस्टोरेशन हो, ये सारी जो हमारे पोस्टें चली गई हैं, डीपीसी हो, 4, 9, 14 का स्केल मिले, एनपीए हो। और एक और मुद्दा है कि जो एक्सटेंशंस जो हम गवर्नमेंट दे रही है, जो डॉक्टर रिटायर हो रहे हैं उनको एक्सटेंशंस दे रही हैं और पुराने लोगों को प्रमोट नहीं कर रही है, तो वो भी एक मुद्दा है कि एक्सटेंशंस नहीं दी जानी चाहिए, जो कि बिल्कुल ही इलीगल प्रोसेस है। डॉक्टर साहब, कब तक जो है काले बिल्ले लगाकर रोष करेंगे, या इसके बाद कोई और भी रुख इसका आगे अपनाने वाला है? हमारे जैसे स्टेट एचएमओस बॉडी है, वो साथ में जॉइंट एक्शन कमेटी जिसको हम बोल रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस के जो ऑफिस बीरर्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, इन सभी मिल के जो है एक रणनीति बना रहे हैं, किस तरह से जैसे जैसे रोज़ की मीटिंग्स होंगी उस तरह से आगे इसका फैसला लिया जाएगा। पर अभी हमने सिर्फ
सरकार को चिताया है, अपना रोष प्रकट किया है, सिर्फ ये दिखा के कि हम काले बिल्ले लगा के काम करेंगे, जिससे लगभग 7-8 दिन तक समय हम दे रहे हैं गवर्नमेंट को कि हमें वार्ता के लिए बुलाए और कुछ ना कुछ इस मामले में हस्तक्षेप करें। स्वास्थ्य मंत्री से कोई मसले को स्वास्थ्य मंत्री से बात हुई है, स्वास्थ्य मंत्री बड़े पॉजिटिव दिखते हैं, पर मेरे ख्याल से आगे जाकर वो सीएम साहब के पास जाके सब ठप हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, जो पिछली बार एनपीए को लेकर आपकी स्ट्राइक रही है, वो सांकेतिक धरना टाइप आप 1 घंटे के आसपास करते थे 9 से 10 बजे तक। बिल्कुल। अभी ऐसा तो नहीं है कोई? अभी यदि ये नहीं गवर्नमेंट ने बुलाया कुछ दिनों बाद भी, हफ्ते बाद भी, तो हम आगे भी इसको जैसे कमेटी आपकी एसोसिएशन कौन सी यहाँ जिसके आप जिला प्रदेश जिला HMOs हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन है, जो हमारी मेडिकल ऑफिसर्स हैं। बाकी कॉलेजेस हैं, अब 7-8 कॉलेजेस हो गए हैं हमारे स्टेट में भी, तो उनके जो ऑफिस भी तो सारे सभी हॉस्पिटलों में डॉक्टर आज काले बिल्ले सब ठीक, ऑल ओवर स्टेट। ठीक है, बहुत बहुत नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और डॉक्टर कमल अटवाल जी हमें जानकारी दे रहे थे, और उनका कहना है कि अभी फिलहाल जो डॉक्टर का रोष है वो काले बिल्ले लगाकर ही किया जाएगा, लेकिन आने वाले दिनों में क्योंकि रणनीति बनाई जाएगी, जितने भी प्रदेश के नेता हैं, एसोसिएशन के इनके नेता हैं, उनके साथ एक मीटिंग की जाएगी, उसके बाद रणनीति बनाई जाएगी। और यदि सरकार अपने उस पर अड़ी रही और सरकार का रुख इसी तरह रहा, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो धरना या प्रदर्शन करे, फिर कामकाज को बंद करे। लेकिन फिलहाल अभी चिंता वाली बात नहीं। सरकार के ऊपर उन्होंने 1 हफ्ते का समय दिया हुआ है कि सरकार उनकी मांगों पर विचार करें, क्योंकि डॉक्टरों के साथ अब जिस तरह से हो रहा है कि प्रमोशन के चैनल बंद हो गए हैं, एनपीए उन्हें नहीं मिल रहा है और बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन उनके ऊपर विचार नहीं किया जा रहा है। तो पंजाब केसरी टीवी के लिए फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।